अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू काशी कलेक्शन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आए हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो है पट्टी का हमने 2.5 इंच का जो है कट देना है नीचे वाली जानब से। याद रहे कि हमने पट्टी का डिज़ाइन बनाना है, नीचे वाले ठोके की जानब से हमने डिज़ाइन बनाना है। और ये इस तरीके के साथ हमने 2.5 इंच का, 2 इंच का, जितना आप मुनासिब लगे आप कट दे सकते हैं। कट दे के हल्का सा तिरछा कट देना है और बाद में जो है उसको अच्छे से छांट लेना है। इसी तरीके के साथ हमने जो है फ्रंट जेब जो है उसके ऊपर हमने इस तरीके के साथ कट देना है। तो इसको भी अच्छे से इस तरह फाड़ के बाद में जो है इसके धागे वगैरह अच्छे से छांटी कर लें और इसका जो है अच्छे से ये इसका बुर वगैरह जो है इसको साफ़ कर लें। जेब जो है वो एक साइड से मुकम्मल कट रहेगा, जैसे पट्टी नीचे की जानब मुकम्मल कट रहेगी, इस तरीके के साथ जो है जेब भी एक जानब से मुकम्मल कट रहेगा। अब जो है हम सबसे पहले जो है हम पट्टी को फ्यूजिंग करेंगे। तब तक अगर अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल काशी कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल काशी कलेक्शन 105 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो पे जो है अच्छा सा कमेंट कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरीके के साथ ये देखें, फ्रंट पट्टी को पहले हमने फ्यूजिंग करना है, बाद में जो है हम इसको कटिंग करेंगे साइडों से। वो हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे किस तरीके के साथ डिज़ाइन हमने लगाना है। ये देखें, इस तरीके के साथ हमने काट देना है पट्टी को। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का ये हमने कटिंग कर देना है। सिर्फ एक या दो सूत्र, ये 2 पॉइंट का जो हमने कपड़ा रखना है जो फोल्डिंग हो जाए, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। इसको अच्छे से हमने पहले फ़ोल्ड करना है, दोनों जानब अच्छे से इस्त्री इसको प्रेस कर देना है, फ्यूजिंग कर देना है। इसको बाद में जो है शावर लगा देना है ताकि इसकी फ़ोल्डिंग में आसानी हो जाए। अगर आपके पास माया है तो माया के साथ भी आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं इस तरीके की मदद से, क्योंकि माया के लगने की वजह से अच्छे से पक्का काम हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से कपड़े को कट को फ़ोल्ड कर देना है। बाद में जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है इसको हमने इतनी मकदार में ऊपर लगाना है कि हमारी पट्टी जो है इसके ऊपर हमने फ्यूजिंग करनी है। देखें, सिर्फ 2 सूत्र जो है, कट से ज़्यादा हमने कपड़ा लगाना है, सिर्फ 2 सूत्र। 2 सूत्र कपड़े लगाने का मतलब ये है कि हमारा डिज़ाइन भी कवर हो जाएगा और हमारी पट्टी जो हम एक्स्ट्रा जमाएंगे इसके ऊपर वो भी अच्छे से फ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए जो है सिर्फ 2 सूत्र का जो है हमने कपड़े का इसके ऊपर चढ़ाव करना है। 2 सूत्र का जो कपड़ा इसके अंदर डिज़ाइनिंग का देना है और एक्स्ट्रा ये कपड़ा ये देखें इस तरीके से काट दें। अब जो है ये नॉर्मल एक पट्टी है, जैसे हम आम नॉर्मल पट्टी को फ़ोल्ड करते हैं ऐसे ही इस पट्टी को भी हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल काशी कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल काशी कलेक्शन 105 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इस तरीके के साथ ये देखें, हमने जो है डिज़ाइनिंग वाली पट्टी ज़रा एहतियात के साथ जमाए, क्योंकि इसके जो डिज़ाइनिंग वाली टुकड़ी वगैरह है ये थोड़ा सा हिल वगैरह ना आ जाए, इसलिए जो है ज़रा थोड़ा सा एहतियात रखें। इस तरीके के साथ जो है कपड़े को हमने सीधा कर लेना है। नीचे वाला कपड़ा हल्का हल्का बाहर की जानब निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई लगेगी। इसकी कन्नी जो है हम रखते हैं नीचे की जानब से और ये नीचे से कपड़े को कटिंग कर देना है 1-1.5 इंच का और इसको नीचे से फ़ोल्ड करके हमने टोका तैयार कर देना है। देखिए, हमारा जो पट्टी का डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो चुका है। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन जो प्यारा डिज़ाइन आपको हमने बना के दिखाया है इस वीडियो में। अब जो है हमने अगर कारला लगाना है तो भी ठीक है, अगर बैन लगाना है तो आपने पट्टी की माश कर लेनी है। तो इस तरीके के साथ पट्टी को काट दे के इस तरीके के साथ हमने फ़ोल्ड कर देना है। फोल्ड इसको अच्छे से करके बाद में जो है इसके ऊपर माया हल्का सा लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, अच्छे से इसको फ्यूजिंग कर देना है ताकि ये जो पट्टी है ये अच्छे से फ्यूजिंग हो जाए। अब जो है हमारा पहले जेब का कपड़ा लेना है, जेब को कपड़े पे अच्छे से इस्त्री प्रेस लगानी है। बाद में जो है ये देखिए इसके ऊपर जो
हम जमाएंगे, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, उसको भी अच्छे तरीके के साथ प्रेस करना है। पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि जो है बाद में हम फोल्डिंग के दौरान हमें मुश्किल ना पेश आए। इस तरीके के साथ इसको हमने कटिंग करना है। बाद में जो है इसके ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा कपड़े का जोड़ लगाना है ताकि इसके ऊपर वो फोल्ड हो जाए। इस तरीके के साथ इसको कट देना है और ये सारे कपड़े को हमने फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके के साथ डिज़ाइनिंग वाले कपड़े को हमने फ़ोल्ड कर दिया, जहाँ से कट देना है, और बाकी जो है कपड़े को हमने सीधा रखना है। अब जो है हमने इसके ऊपर ये कपड़ा रखना है, जैसे कि हमने पट्टी के ऊपर कपड़ा रखा था इस तरीके के साथ, और इसके ऊपर जो है पट्टी उसी तरीके के साथ फ्यूजिंग कर देंगे। जितनी हमारी जेब की पट्टी जो जमी हुई है इतना ही इसके ऊपर हमने पट्टी दूसरी इसके ऊपर फ्यूजिंग करनी है। आप मुकम्मल भी इसके ऊपर पट्टी फ्यूजिंग कर सकते हो। इस तरीके के साथ ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसका कटिंग कर देना है और ये हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन तैयार है। और बाद में जो है हमने इसको एक कपड़े के मदद से इसको अटैच कपड़ा कर लेना है। ये देखिए, हमने कपड़ा अटैच किया हुआ है, ऊपर की जानब भी हमने इसके कपड़ा रख के अटैच कर देना है और बाद में जो है इसको अंदर की जानब फोल्ड कर देना है। इतना पीस ले लें जितना हमने कपड़ा को अटैच करना है, और बाद में जो है हमने इसको अंदर की जानब फोल्ड कर देना है। इस तरीके के साथ हमने इसको फोल्ड कर देना है। बाद में जो है इसके ऊपर माया हल्की से लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देना ताकि इसकी पकड़िंग अच्छे से मजबूती से ये फोल्ड रहे। देखिए, हमारा डिज़ाइन जो है ऊपरी सतह पे आ गया है। अब जो है हम जेब को तैयार करेंगे। जेब तैयार करने के लिए जो है हम एक साइड से पहले जो है आधा इंच का फ़ोल्ड करेंगे। जितना हमने डिज़ाइन वाला कपड़ा रखना है उतना आप रख लें। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है डिज़ाइन वाला या दूसरा साइड वाला, उसको हम फोल्ड कर देंगे। और बाद में जो है हमारी मैच जो जेब की है 4.5 या 4.25 की लंबाई है, और अगर 4.5 हो तो 5 इंच लंबाई रखनी है, अगर 4.25 है तो 5.25 हमने लंबाई इसकी रखनी है। तकरीबन जो है आधा इंच लंबाई के रुख जो है फ्रंट जेब हम रखते हैं ताकि जो है इसका बैलेंस बना रहे अच्छे से। अगर मुरब्बा टाइप रखेंगे तो वो डब्बा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो है लंबाई की जानब आधा इंच का जो है हम गैप रखते हैं ताकि जेब की खूबसूरती आए और जेब जो है अच्छी लगे। देखें, साइडों से जो है हमने निशानदेही की हुई थी और इस तरीके के साथ जो है हमने इसको निशानदेही करके फ़ोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर देना है। हमारी जेब बिल्कुल रेडी है, तैयार है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल काशिफ कलेक्शन 105 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो पे अच्छा सा आप लाइक बनता है और कमेंट करना मत भूलिएगा।